हेलो दोस्तों। तो बताओ, कैसे हो आप लोग? सब ठीक? मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बस यही कहना था। तो चलो, मैं अब जो डालूँगा दैट इज़ द, अब जो ये वीडियो आने वाली है, तो हम लोगों ने देखा था दैट इज़ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसमें हमने क्या किया था कि उसमें हमने ऐड किया था। क्या ऐड किया था? तो याद करो, याद करो, याद करो, क्या ऐड किया था? तो इम्प्योरिटी ऐड किया था। इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या हुई थी? तो हमें एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिला था, जिसकी कंडक्टिविटी जो प्योर सेमीकंडक्टर थी उससे बेहतर हो गई थी। हाँ कि ना? हाँ सर, इतना तक तो हो गया था कि इम्प्योरिटी को हमने बेहतर कर लिया था। तो कैसा इम्प्योरिटी मिलाएंगे? तो दो तरह का इम्प्योरिटी मिला सकते हैं। दो तरह का इम्प्योरिटी मिलाया जा सकता है जो कि नियर बाय एटम्स हो। सिलिकॉन एटम्स के या सिलिकॉन ग्रुप वाले जो एटम्स है, जो पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन ग्रुप का जो एटम्स है उसके नियर बाय एटम्स। नियर बाय एटम्स कौन है? एल्युमिनियम। उसके बगल में फास्फोरस वाला ग्रुप, एल्युमिनियम वाला ग्रुप फास्फोरस वाला ग्रुप में से मिलाओ। क्लियर हुई? एल्युमिनियम वाला में से मिला सकते हैं या फास्फोरस वाला में से मिला सकते हैं। तो अगर मैं फास्फोरस वाले ग्रुप का इम्प्योरिटी दैट इज द फास्फोरस वाला ग्रुप एज ए इम्प्योरिटी अगर मैं ऐड करता हूँ इन द सिलिकॉन, सो उस केस में क्या होगा? जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मिलेंगे उसको बोला जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। सही सुना। फास्फोरस वाले ग्रुप को अगर इम्प्योरिटी के तौर पे सिलिकॉन में ऐड करें तो उस केस में जो हमारे पास सिलिकॉन मिलने वाली है, इम्प्योर सिलिकॉन, वो क्या मिलेगी? दैट्स द एन टाइप। सिमिलरली अगर मैंने अल्युमिनियम वाला ग्रुप से जो एटम्स है वो इम्प्योरिटी के तौर पे हमने सिलिकॉन में ऐड कर दिया, तो उस केस में जो हमारे पास सिलिकॉन मिलेगी उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो अगर मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं, एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये मेरे पास होने वाले हैं दो तरह के सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर होंगे, क्या दिख रहा है भाई? हाँ चलो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो ये दो तरह के होने वाले हैं। एक होने वाले हैं दैट इज द एन टाइप, और एक होने वाले हैं क्या टाइप? पी टाइप। पी टाइप। सो अगर इस केस में बात करूँ तो मेरे पास एन टाइप बनाने के लिए जो फिफ्टींथ ग्रुप मतलब फास्फोरस ग्रुप, फिफ्टींथ ग्रुप जिसको बोलते हैं फास्फोरस फास्फोरस ग्रुप, फास्फोरस ग्रुप और के एटम्स को एज ए इम्प्योरिटी ऐड करेंगे सिलिकॉन वाले ग्रुप वाले सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन वाले ग्रुप वाले सेमीकंडक्टर में। अगर मुझे पी टाइप बनाना हो तो इस केस में जो थर्टीन्थ ग्रुप वाला जो एलिमेंट है उसको ऐड किया जाएगा। थर्टीन्थ ग्रुप वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे। सो इस केस में क्या ऐड कर सकते हैं? फास्फोरस ऐड कर सकते हैं, एंटीमनी ऐड कर सकते हैं, एंटीमनी एंटीमनी इसी तरह आर्सेनिक ऐड कर सकते हैं। अरे हाँ कि ना? तो ये सारे ग्रुप फिफ्टींथ ग्रुप के एलिमेंट है, तो इसको ऐड करके हम एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। और उस सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे? एन टाइप। क्या बोलेंगे? एन टाइप। इसी तरह का थर्टीन ग्रुप में क्या आ गया भाई? एल्युमिनियम आ गया कि नहीं? हाँ सर। बोरोन भी आ गया। अरे हाँ, बोरोन भी है, सेलेनियम भी है, वह इंडियम भी है और गैलियम भी है। तो ये सारे ग्रुप, ये सारे एटम्स को अगर मैं इम्प्योरिटी के तौर पे सिलिकॉन में यूज करता हूँ तो जो सेमीकंडक्टर मिलने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे? पी टाइप। अरे क्लियर हुई? जी सर, क्लियर तो हो गई। एन टाइप, पी टाइप। तो हम एक एक सेमीकंडक्टर के डिटेल देखेंगे। एन टाइप में क्या होती है, पी टाइप में क्या होती है, एन टाइप कैसे होते हैं, पी टाइप कैसे होते हैं। सो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एन टाइप। अरे हुई एन टाइप। एन टाइप क्या ऐड करेंगे? इम्प्योरिटी। तो सर पता है इम्प्योरिटी में क्या ऐड होगा? इम्प्योरिटी में फास्फोरस ऐड होगा। और क्या होगा? फास्फोरस वाला ग्रुप ऐड होगा। तो चलो, इम्प्योरिटी में फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ ऐड करोगे? फास्फोरस सिंबल लिखता हूँ, पी। कहाँ ऐड करेंगे? सो इम्प्योरिटी ये होगा, तो मतलब इम्प्योरिटी को ही क्या बोला जाता था? डोपेंट। अरे याद करो, याद करो, क्या याद करो कि डोपेंट किसको बोला जाता था? इम्प्योरिटी को ही डोपेंट बोलेंगे। तो डोपेंट इस केस में क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस। तो कहाँ ऐड करेंगे? तो सिलिकॉन में ऐड कर दो सर। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, उसमें ऐड कर दो, काम हो जाएगा। चलो भाई, कर दो ऐड, देखते हैं क्या होता है।
सबसे पहले तो फास्फोरस का प्रॉपर्टी जानते हैं। भाई इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बोलेंगे सर कितने होंगे? 4, 5, 5 होंगे। कैसे? अरे लिख लो यार, क्या लिखोगे? फास्फोरस का 15, 15 कितना क्या? 15 एटॉमिक नंबर, 15 एटॉमिक नंबर। तो किस तरह से रेंज होंगे? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। ये मेरे पास होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मैं बात करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो 5 है। हमारे पास ऐड किस में करना है? तो सिलिकॉन में करना है। सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे अगर याद हो तो? सर याद है ना, सिलिकॉन में होता था 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ कि ना? जी सर, 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। किसमें? सिलिकॉन में। ओके, सो ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ई क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। अगर 0 केल्विन पे बात करूँ तो 0 केल्विन पे क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? तो ये सारे के सारे सिलिकॉन एटम एक दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बना के एकदम मस्त से एकदम सो रहे थे। हमने इसमें ऐड कर दूंगा फास्फोरस, तब देखना क्या होगी। 0 केल्विन पे ही हूँ, अभी 0 केल्विन पे ही रहूँगा और सिलिकॉन में फास्फोरस ऐड करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से नज़र मिलाते देखते जाओ, नज़र से मिलाते हुए देखते जाना है, नज़र कॉपी पर मिलाना है, कहीं और नहीं, समझे? तो चलो, तो क्या करें सर? तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सिलिकॉन का बनाओ। 0 केल्विन पे कैसा रहता था सिलिकॉन? ऐसा रहता था, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ऐसा ही रहता था ना। और इसके जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसे 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 4 बॉन्ड बने हुए थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड हर एक सिलिकॉन बना रहा था। एक इलेक्ट्रॉन, एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को भूलना मत, एक लाइन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा लाइन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, भूलना मत। यहाँ पे 2 बॉन्ड नहीं है, एक ही बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड की बात करूँ, एक ही बॉन्ड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बताना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे टूट रहा है, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 लाइन ड्रॉ किया है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ये मेरे पास था प्योर सेमीकंडक्टर। अरे हाँ कि ना? बोलो, प्योर सेमीकंडक्टर हुआ करता था क्या? जी सर, प्योर सेमीकंडक्टर हुआ करता था। तो मैंने क्या बोला कि हम इसमें मिलाएंगे इम्प्योरिटी। जब इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो क्या होगा? जो एक सिलिकॉन होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? एक फास्फोरस आ जाएगा। तो बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटी मिला रहा हूँ, बहुत कम मात्रा में, तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम में एक फास्फोरस एटम घुस जाएगा इम्प्योरिटी मिलाने से। ये जो सिलिकॉन एटम था ये बन गया फास्फोरस। दिख रहा है? ये सिलिकॉन क्या हो गया? फास्फोरस। इम्प्योरिटी आ गई। तो फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बोलेंगे सर 5। 5 है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 5 बॉन्ड। अबे यार 5 बॉन्ड तो ये बना ले, लेकिन आगे वाला के पास भी तो रहना चाहिए बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी। 5 गो आगे वाला के पास क्या है? सिलिकॉन के पास 4 गो है, इसके पास क्या है? 5 है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो आराम से खुशी बॉन्ड बना देंगे सिलिकॉन वाले के साथ, लेकिन जो 5वां एटम होगा उसको मिलेगा ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए कोई दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन। दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो बॉन्ड बनेगी, 2 एटम का मिलन होगा तभी तो बॉन्ड बनेगी। जी सर। तो 2 एटम का तो दो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम का मिल तो रहे हैं, लेकिन फास्फोरस के केस में क्या हो गया कि 4 एटम मिल गए, लेकिन एक एटम बेचारा अकेला रह गया। तो वो एटम बेचारा इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, बेचारा बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, और ये वैलेंस नहीं बनाए हुए। क्या ये वैलेंस बनाने में व्यस्त है? नहीं, ये बेचारा बैठा हुआ है, वेट कर रहा है। क्या वेट कर रहा है? कि भाई एक बॉन्ड, एक एटम कहीं से आ जाए, मैं बॉन्ड बना लूँ, नहीं तो दूसरा है कि हम फ्री हो जाए। तो हमने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, लो,
अब टेम्परेचर बढ़ाया, ये तो ऑलरेडी था एक्साइटेड स्टेट पे कि भागने के कगार पे था, भागने के कगार में था कि इसके पास तो स्टेबल था नहीं। स्टेबल क्यों नहीं था? क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाया था। बॉन्ड नहीं बनाया था, इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी। एनर्जी ज़्यादा थी तो ये एकदम था कि यानी तो बॉन्ड बना ले, एनर्जी कम कर ले, नहीं तो कहीं से एनर्जी में भागेंगे, यहाँ से फुर्र होंगे। बस हमने तो वही काम कर दिया। 300 केल्विन पर जो ही लाए कि ले ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और सैर करने लगा, जाके ज़िंदगी अपनी जीने लगा। और इसी केस में कुछ और भी घटना हुई थी, याद है कि नहीं? जो सिलिकॉन एटम है उसमें भी कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए थे, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे और एक होल क्रिएट हुई थी। तो इस केस में ये बॉन्ड ब्रेक हो करके इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है और ये होल क्रिएट हो रहा है। तो कुल मिला के कहानी ये हुई कि अगर मैं ये ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं फास्फोरस ऐड कर रहा हूँ सिलिकॉन में, तो उस केस में क्या हो रही है कि हमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन है? जो फास्फोरस वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया था? फ्री हो गया था, जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया था। मतलब कि इस केस में देखो, होल इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो होल पेयर तो बन ही रहे हैं, साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही मिल रहा है जो पी की वजह से, जो हमारे पास इम्प्योरिटी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लगातार बार बार। तो अगर मेरे पास इसके बारे में लिख दूँ, कुछ पॉइंट लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको। आप भी लिख सकते हो कि इस केस में अगर मैं बात करूँ द एनर्जी रिक्वायरमेंट टू फ्री फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो। क्यों भाई? क्यों वेरी लो? काहे कि बॉन्ड में नहीं है। बॉन्ड में नहीं है तो क्या है? ये स्टेबल भी नहीं है, और स्टेबल भी नहीं है तो क्या है? फ्री होने के लिए उसको थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा चिंगारी की आवश्यकता है और ये हो जाएगा बिल्कुल ही फ्री 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 फ्री। क्लियर हुई क्या? फ्री हो जाएगा। सो वेरी लो। अब कितना भाई एनर्जी? तो इसका जो अगर एनर्जी की बात करूँ तो बहुत कम होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतना एनर्जी तो आराम से 300 केल्विन है ना, आराम से प्रोवाइड कर देगी, इतना आराम से। सो ये जर्मेनियम के केस में है। अगर मैं सिलिकॉन के केस में करूँ तो थोड़ा बढ़ जाता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बस, ये सिलिकॉन के केस में। मतलब कि इतनी कम एनर्जी है कि इसको रूम टेम्परेचर पे भी आराम से फ्री हो जाएगा। अरे तो रूम टेम्परेचर पे ही तो हमको डिवाइस काम कराना है, कौन 0 केल्विन पे ले जाएगा? 0 केल्विन पे कहीं डिवाइस काम करता है? 0 केल्विन पे तुम नहीं रह सकते हो बे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिवाइस रूम टेम्परेचर काम करेगी। तो रूम टेम्परेचर आराम से इतना एनर्जी तो ईजी है, रूम टेम्परेचर खुद प्रोवाइड कर देगी। तो मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर की, सिलिकॉन की, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन से भरपूर मिलते हैं, भर के फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो फास्फोरस वाली है। अब बात रही कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन भी आ ही जाते हैं थोड़ा बहुत, तो मिलकर काम चला देते हैं, ठीक ठाक कंडक्टिविटी दे देते हैं। इसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सो अगर मैं इस केस में देखो, सबसे फास्फोरस क्या कर रहा है? फास्फोरस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ले जाओ मेरे से इलेक्ट्रॉन। ये फालतू का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में है ही नहीं, मेरा फालतू है, मेरे पास ही बहुत बड़ी फालतू है। तो फास्फोरस, अगर फास्फोरस की बात करूँ तो ये हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। अरे बहुत अच्छा प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। जो चीज़ प्रोवाइड करे, जो फ्री में बांटे, उसको क्या बोलेंगे? डोनर, दाता। जो फ्री में बांटे, डोनर, फ्री में बांट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? डोनर इम्प्योरिटी। ऐसा इम्प्योरिटी जो भर के इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, बोरा भर के लाया है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले जाओ भाई ले जाओ। यहाँ एक फास्फोरस नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि एक एटम है, बहुत सारे एटम्स होंगे, क्योंकि एक फास्फोरस को इम्प्योरिटी में ऐड नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ नंबर होगा भाई फास्फोरस का। इसको हम क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी। क्यों डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं? क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं एट द रूम टेम्परेचर। जी सर। तो सर ऐसा करते हैं, खूब डोपिंग कर देते हैं, ज़्यादा कंडक्टिविटी मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लिमिट है। क्या लिमिट है? स्ट्रक्चर मत बिगाड़ो, स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए तुम जितना मन उतना ऐड करो यार। अगर मैं बात करूँगा कि अगर मुझे कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ानी है, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो लो भर के डोपिंग करो।
हाँ, बस एक लिमिट का ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर ना बदले, सिलिकॉन सिलिकॉन ही रहे, जर्मेनियम ना बन जाए, तो स्ट्रक्चर भी ना बिगाड़े हुए तुम यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप कंडक्टिविटी यार 1/2 सिग्मा 1/2 होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ लिखा गया गलती से रो, सिग्मा 1/2 कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो खूब बढ़ाओ खूब बढ़ाओ खूब बढ़ाओ, मतलब डोपिंग दबा दबा के कर दो, लेकिन दबाने का भी एक लिमिट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर अच्छा एक बात बताइए कि इसमें मेजोरिटी चार्ज करियर क्या होगा। यार हम क्या बताएं, तुम ही बताओ क्या होगा मेजोरिटी चार्ज करियर। इलेक्ट्रॉन ही तो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का प्रोवाइडर दो दो मिल गया है, एक मिल गया फास्फोरस, एक तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन हो ही थे, मतलब थे ही। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, जो चार्ज करियर की बात करूं, तो चार्ज करियर तो चार्ज करियर क्या है? दो है चार्ज करियर, एक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भर भर के इसमें है। क्यों भर भर के? क्योंकि एक फास्फोरस दे रहा है और ऊपर से जो हमारा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसमें 90% जो कंडक्टिविटी है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। चार्ज करियर क्या है? 90% इलेक्ट्रॉन है, और लगभग 10% जो हमारे पास है होल्स है। होल्स भी होंगे, होल्स कहाँ से आ गए सर? अरे थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड भाग रहे हैं यहाँ से, फ्री हो रहा है, वो क्या क्रिएट कर रहे हैं? तो होल क्रिएट कर रहे हैं। तो होल भी क्रिएट कंटिन्यूसली हो रही है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो दोनों मिल करके चार्ज कैरियर काम कर रहे हैं, चार्ज को ढोने का काम कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं। तो इस केस में लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू होल्स, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर इज वेरी वेरी मच देन द नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन 90% होंगे तो होल्स 10% होंगे। क्लियर हुई क्या? जी सर, जी सर। तो तो चलो चलो अब मैं बात करता हूँ, अगर टोटल करंट की बात करूँ तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू बताओ 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 बताओ। हाँ सर बताया था ना, आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल। तो अगर इस केस में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, होल बहुत कम है, तो क्या हम थोड़ा बहुत नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्या? जी सर थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। तो आई को अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली दैट इज द आई ई लिख सकते हैं क्या? जी सर हाँ लिख सकते हैं। हाँ लेकिन ज़रूरी नहीं लिखेंगे, अगर होल का कंसिडरेबल नंबर आ जाए तो नहीं कर सकते हैं ऐसा। हाँ लेकिन बहुत कम हो इसके सामने नेग्लिजिबल होता है, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन में करंट होगा वो होल में करंट हो सकता है। क्लियर हुई क्या? क्लियर हो गई। दैट इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। बोले सर एक काम करते हैं, इसका एनर्जी बैंड भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे एनर्जी बैंड के बिना तुम कैसे संभालोगे भाई? अगर मैं एन टाइप का एनर्जी बैंड इसमें लिखूँ, अगले में लिख देता हूँ, क्या जा रहा है अपना कहा जाता है जब अपने पास पेज है। चलो देखता हूँ एनर्जी बैंड अब कहाँ पे है, कहाँ से दिख रहा है? हाँ तुमको यहाँ से दिख रहा है, नीचे करो पेज को और नीचे। हाँ एनर्जी बैंड फॉर एन टाइप। अरे बोलो ना। हाँ बोल दिया एन टाइप। चलो एनर्जी बैंड की बात करता हूँ। तो एनर्जी बैंड कैसा होगा? सोचो। चलो एनर्जी बैंड ऐसा होगा, नीचे होगा बैलेंस बैंड, जी सर ये तो पता है। ऊपर होगा कंडक्शन बैंड, जी सर ये पता है। इस दोनों के बीच का होगा गैप, जिसको बोलेंगे हम एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप, जी सर इतना तो पता है। अब नीचे होगा क्या? नीचे बैलेंस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सब होंगे भरे पड़े, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे होंगे कि नहीं? जी सर होंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होंगे। अब मैं बात करूं कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी वजह से, फास्फोरस की वजह से। फास्फोरस का जो एनर्जी बैंड होगा कुछ यहाँ पे होगा। क्यों यहाँ पे होगा? क्योंकि इसका जो एनर्जी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो 5वां इलेक्ट्रॉन था, वो बैलेंस बैंड में क्या थे तो जरूर, लेकिन क्या थे वो? क्या वो बैलेंसी बनाने में, दैट इज द बॉन्ड बनाने में बिजी थे क्या? नहीं, वो फ्री थे। तो उनकी एनर्जी जो बैलेंस बैंड है उससे थोड़ा ज़्यादा होगी, तो उसकी एनर्जी लेवल कहीं यहाँ पे होगी। ओके, सो इसको बोला जाता है डोनर लेवल। इसको क्या बोलते हैं? डोनर लेवल। और ये जो गैप है क्या है भाई? यही गैप है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द केस ऑफ जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन। क्या क्लियर हुई? सबको
सब कुछ क्लियर? जी सर, क्लियर हो गए। अब देखो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, यहीं के इलेक्ट्रॉन हल्का एनर्जी इतना लेते हैं, कूद जाते हैं इसमें कंडक्शन बैंड में, और कूदते हैं और कंडक्शन शुरू, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी कूद के जाते हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, बदले में यहाँ पे एक होल क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो वजह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कंडक्शन बैंड में, दैट इज द ड्यू टू द फास्फोरस। ये फास्फोरस की वजह से है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल वैलेंस जो बॉन्डिंग बना के बैठा है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, और इसके वजह से जो हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रॉन वो हमें आसानी से मिल पा रही है, एट रूम टेम्परेचर आसानी से जंप कर पा रही है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर दैट वी गेट द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप सेमी कंडक्टर। सो अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी चार्ज करियर, तो मेजॉरिटी चार्ज करियर एन टाइप में क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होंगे। मेजॉरिटी चार्ज करियर इन एन टाइप इज इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। एवरीथिंग विल बी क्लियर। और आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें भी बढ़ने का मौका दें और आप भी बढ़ें। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर आएगी पी टाइप सेमीकंडक्टर। धन्यवाद।